हेलो फ्रेंड्स, दीवान सिंह की जीवनी है। इसकी प्रस्तावना में डॉक्टर करम सिंह घुम्मन लिखते हैं कि वफा दीवान सिंह की एक गंभीर बीमारी के लिए सहमत होने के बाद मैंने उनसे अपने पुनरुत्थान को लिखने का अनुरोध किया। मेरी विनती का आधार यह था कि एक ओर तो वह पढ़ने लिखने पर अधिक ध्यान दें और दूसरी ओर मंत्र के युग में जो विशाल जीवन का अनुभव मिला है वह पंजाबी पाठकों और साहित्य प्रेमियों को दिया जाए। लाभ के लिए इसी प्रेरणा के तहत डॉक्टर दून सिंह ने अपने जीवन को एक ज्वलंत रूप में प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर और इधर उधर जाने के बाद वह इसके संबंध में आगे लिखता है। कुल मिलाकर मुझे यह आभास होता है कि जीवन के सभी प्रमुख पहलुओं को बिना किसी जोड़ या घटाव के प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने कई संप्रदायों का वर्णन करने में अपनी व्यक्तिगत डायरी से मदद मांगी होगी, लेकिन उनकी स्मृति के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने अपने बचपन में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और खालसा कॉलेज अमृतसर में हुई कई घटनाओं का जिक्र किया। नक्शा सामने रखा गया है। गांव के पाठकों की स्पष्ट है कि राष्ट्रमाल्या ने अपनी जीवन गाथा को इस पुस्तक के एक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी इस आत्मकथा के संबंध में डॉक्टर साहब स्वयं उनके हैं। मैंने अपनी जीवनी के स्थान पर जीवन 3 फैक्ट्स को प्राथमिकता दी है, क्योंकि कहा जाता है कि मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा और कहूंगा। मैंने जो देखा, सुना और अनुभव किया, कदम दर कदम उसने लिखा। कोई बनावट नहीं जोड़ा। लेखक को अहिंसा के सत्य पर ध्यान देना चाहिए। महान पश्चिमी सर्वनाश के विचारक कॉर्नेल और थियो अर्नोल्ड इस सत्य को ईमानदारी कहते हैं। यह प्रसिद्ध रूसी लेखक टॉल्स्टॉय का इरादा था, जिन्हें भी इस तथ्य का खामियाजा भुगतना पड़ा। कई बार सच बहुत धोखा वाला होता है तो कभी अश्लील। ओबेसिटी का यह रूप भी है, जो कचैत के प्रभाव में प्रकाशित हुआ था। मैंने जानबूझकर इन 5 को छोड़ दिया है, क्योंकि एक तरफ ये पूंजीपति वर्ग को बाधित करते हैं और दूसरी तरफ संबंधित लोगों का अपमान करते हैं। डिमांड को पूल करके वे लिखते हैं, मैंने अपनी बायोग्राफी में सब कुछ अपनाया है, लेकिन मैंने हकीकत को काबू में रखा है। मुझे नहीं चाहिए था मेरे सच के घूंघट में किसी ने दिल दुखाया है। यही कारण है कि इसका उल्लेख डॉक्टर यहोवा के नगर में कोई कुरूप दृष्टि आदि नहीं है। इस जीवनी में किसी ने हमारे साथ ऐसा किया जहां डॉक्टर साहिब के जीवन में घटी बहुत सी घटनाओं का पता चला है, जिनसे उनके व्यक्तित्व के 3 दिवसीय पहलू हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। हमें पता चलता है कि कैसे उनका जन्म 193 से 1998 तक एक 5 फुट के प्रतिष्ठित साल भर के जमींदार परिवार में हुआ था और कैसे उनके परिवार के जमींदारों, वंशजों, भाई बहनों और बेटों और बेटियों ने सामाजिक संबंधों में सामाजिक भूमिका निभाई। वह खुशियों से अभिभूत थे और दुख, क्योंकि उन्होंने एक भूमि छात्र के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिसमें उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में फारसी के एक विद्वान प्रोफेसर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों की नीलामी की। एक खिलाड़ी के रूप में नामित एनसी, उन्होंने बाबा सेवा के रूप में सेवा की और 1947 में शरणार्थी शिविरों में सहायता की। इसके अलावा जीवन सिंह धर्म में डूबे हुए थे। उन्होंने बचपन में कई रचनाएं भी की। उन्होंने इस अवधि के दौरान भजनों को याद किया और उनका पाठ किया। उन्होंने सिख धर्म और इतिहास का भी गहराई से अध्ययन किया था और इस संबंध में उनकी कई पुस्तकें संतों और संतों द्वारा अत्यधिक पूजनीय थीं। उन्होंने अपने जीवन में कई संत महात्माओं का दौरा किया और उनके आशीर्वाद में विश्वास किया और उन्हें उच्च आध्यात्मिक अनुभव के स्वामी के रूप में स्वीकार किया और इस विषय पर संत महात्माओं के अंतिम अनुभव के बारे में एक अलग पुस्तक लिखी। उन्होंने एक कवि, लेखक और आलोचक के रूप में पंजाबी साहित्य में अपना नाम बनाया। अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और पंजाबी में इतिहास और धर्म पर उनकी किताबें पढ़कर छात्रवृत्ति प्राप्त की। वहां उन्होंने पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू में लगभग 30 पुस्तकें लिखीं।
उन्होंने इसे पहली कविता पढ़ते हुए लिखा था, लेकिन वे इसे उर्दू में लिखते थे। इस प्रकार वे प्रमुख व्यक्ति थे और वे इस स्मृति के स्वामी थे। इसके अलावा कस्तूरी, सामाजिक, याक और खेल से संबंधित 3 उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ उनके घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उनमें से ज्यादातर रिश्तेदार या दोस्त थे जो बाज़ का अध्ययन करते हुए वर्षों से छात्रावासों में रह रहे थे। वह यह भी कहते हैं कि वह समय पर थे जब 12 सब सिंह सिखों जैसे वामपंथी। हम इस जीवनी में यह भी पाते हैं कि उन्होंने अपनी साहित्यिक रचना के लिए बहुत कुछ लिखा, संस्थाओं से सम्मान प्राप्त किया, फारसी भाषा कौशल आदि में योगदान करें, राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया गया। इस प्रकार यहाँ की जीवनी पाठकों को बताती है कि साहब के परिवार की सामान्य प्रार्थना, जीवन की घटनाओं, निपल्स, उपलब्धियों के साथ साथ उनके किसान जीवन के विभिन्न प्रशंसक मित्रों में सम्मान कहाँ प्राप्त हुआ। प्राकृतिक और सिख वातावरण आपके गांव और कार पार्क, सरगोधा शहर लाहौर, स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों का माहौल, जस्सी चोर, पठानों के परिवहन के लिए बाड़ और पैरों का उपयोग, लोगों का पसंदीदा खेत, फिर और फकीरों की अंधविश्वास, भ्रम, ब्रिटिश शासन की उपस्थिति, समाज में हिंदू सिख समुदाय, देश का स्वतंत्रता आंदोलन, विभाजन के समय भड़के दंगे, जनसंख्या विस्थापन, शरणार्थी पेड़ और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई, विभाजन, गांव, शिक्षा, देश का पर्यावरण। कॉलेज के छात्रावासों में रहने वाले साहिब के बारे में भी जानकारी का खजाना है। छात्रों, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, कलाकार और साहित्यकार के रूप में जो 1943 से 1986 तक लेखक की परंपरा में आए और कई संत जो 1930 से 1966 तक रहे। डॉक्टर बिक्रम सिंह घुम्मन इस संबंध में लिखते हैं कि इस जीवनी में किसी प्रकार की त्वचा और दुर्लभ ऐतिहासिक, भौगोलिक जानकारी के क्षेत्र के बारे में या लाहौर शहर के बारे में और सबसे अधिक सिख खालसा के सभी महान शिक्षण संस्थान शामिल हैं। कॉलेज के बारे में, अमृतसर। इस प्रकार जीवनी 1943 से 1970 तक खालसा कॉलेज के शैक्षणिक और संख्यात्मक इतिहास का उदाहरण है। खालसा कॉलेज की यादें और भाई जोध सिंह, प्रो. दरयम सिंह आदि ने पोल्का डॉट से लेखक के अनुभव और विचारों को पूरे शरीर पर अंकित किया है। निस्संदेह, यह जीवनी डॉक्टर कंवल द्वारा लिखी गई थी। दीवान सिंह सरन ही नहीं बल्कि खालसा कॉलेज से भी जुड़े व्यक्तियों की जीवनी बन गई है। इस प्रकार उनकी आत्मकथा समकालीन समाज, संस्कृति और व्यवहार का एक चाप बन गई है। इस आत्मकथा की संरचना बहुत ही सहज और प्रभावी है। इसमें लेखक ने कालक्रम के अनुसार अपने जीवन की घटनाओं को सबसे सटीक और यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक अपने पूरे जीवन इस आत्मकथा के 8 अध्यायों में जोड़ा गया है, जिनके नाम हैं माई चाइल्डहुड, सरगोधा सिटी, डेथ ईयर इन ए ग्रेट ट्रेजेडी सहोर, द लैंड ऑफ जॉब्स इन 1947, योर कॉलेज, विश्वविद्यालय, सेवा और उससे आगे। इस 100 मेज़नी का मुख्य विषय डॉक्टर बिक्रम सिंह ने चलने के बारे में लिखा है। बेसिक्स इन आर्ट शीर्षक के तहत एयर जीवनी लिखते समय सत्य को प्रस्तुत करने में अपनी रुचि का वर्णन करता है, जिसे एक सहज जीवनी की मुख्य विशेषता माना जाता है। इस प्रकार लेखक ने इस पुस्तक में अपने 87 वर्ष के जीवन की घटनाओं की उपलब्धियों के साथ साथ त्रिदेव क्षेत्र से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संतों के साथ अपने संबंधों को प्रस्तुत किया है। साथ ही भूमिका शीर्षक के तहत लेखक ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण, भगवान की कृपा और उनके प्रति संतों और संतों की कृपा का उल्लेख किया है। जीवनी के अंत में लेखक इस पुस्तक के संबंध में विद्वानों की भावनाओं को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अपने जीवन के आरंभ से अंत तक वह जिज्ञासा, स्वाद और हंसी से भरा है। इसमें हास रस और बरुना रस का संचार होता है। इसमें डॉक्टर साहब के जीवन की घटनाओं, उपलब्धियों,
आध्यात्मिक रुचियों, साहित्यिक कार्यों और उन्हें दिए गए सम्मानों का पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार यह आत्मकथा उनके लिए है। प्रेरणा ट्विस्ट बन जाती है। बीच में पूरा बयान यथार्थवादी और सच्चाई के करीब है। अपने सपनों, शापों, तुरहियों, भविष्यवाणियों और भ्रमों का उल्लेख इसमें और संतों में रोमांटिक स्थिति पैदा करता है। यह जीवनी मूल रूप से आत्मकथात्मक और कथा नीति में लिखी गई है, जो सीधे तौर पर इस कथा रूप का किनारा है। कहीं न कहीं संवादी रंग भी है। इसका एक नाटकीय रंग भी है। यह उपलब्धि इसमें एक रहस्यमय प्रतिमान निर्मित करती है। यह हास्य और कर्मों का एक संयोजन है। अनेक स्थानों पर लेखक ने अपनी मान्यताओं से स्थिति स्पष्ट करने के लिए गुरबानी, अंग्रेजी और रोगी के कवियों और लेखकों को भी उद्धृत किया है। इस दिन और 1536 तक लेखक ने स्वास्थ्य का सहारा लिया है। इस प्रकार इस कृति की भाषा में बरगी, सुलता, स्पष्टता, रोचकता, यथार्थवाद और मधु के गुण हैं। इस कृति का मुहावरा पंजाबी है। सफलता, स्पष्टता, 4 शब्दों का चुनाव इसके विशेष गुण हैं। इसमें अनेक मुहावरों के प्रयोग ने इसे बहुत ही अलंकारिक और वाक्पटु बना दिया है। लेखक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पंजाबी, तत्सम की उर्दू, फारसी और अंग्रेजी बोलियों का भी उपयोग करता है, जैसे बड़बड़ाहट, पलक, फुसफुसाना, शांत होना, तुरही बजाना। बनाया, उदा। उर्दू फारसी शब्द शखाना, घाना, राजतर्रा, नसरत पान खुशबू खोजी, गैरत, मामला, माहिर खिजमत, थानेदार खरब, सुहरत ते इलाजात आदि। अंग्रेजी शब्द प्रोफेसर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, लारी। रोमांटिक, टायर, प्रति, पेड़, ट्री गेट, चैंपियन, रंग, सेना, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक ऑफ, ब्लाई। इसमें हिंदी संस्कृत शब्दों का प्रयोग नामात्र का है। कई थाई लेखकों ने इन बिन पात्रों के मुंह में पानी भरने वाले वाक्य लिखे हैं, जैसे कि सुरखिज्र हयात खान की बेलिहारी और बार चोरों का जागरण। इस कार्य की शैली और भाषा के संबंध में डॉक्टर बिक्रम सिंह घुम्मन लिखते हैं, सरल और स्कूली पंजाबी भाषा का प्रयोग शायद इस काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब विवरण सूक्ष्म और सूक्ष्म हो, व्यवहारिक और मोहाली बोली में व्यक्त, तो उम्मीद है कि उनका बोलीगढ़ प्रभाव बहुत सिंह बन जाएगा। छवि निर्माण इस काम में लेखक चित्रण और लक्षण वर्णन के लिए गया है या छवियों का निर्माण किया है, जिससे पात्रों के स्थानीय दृश्य और पात्र हमारे सामने जीवंत हो उठते हैं, जैसे कि इतनी समृद्ध और फैशनेबल पहली बार, राजसी फुटपाथों पर मॉल और दुकानें, साद मेसा और साहिब, पनमार कार और लगूस, सभी सड़कों पर वाप, अनारकली बाजार का रौनक मिड कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय का प्रकाशन गृह, माल रोड के एक छोर पर भंगियों की एक बड़ी खेप, दूसरे छोर पर लास 11, चिड़ियाघर, गांव का अंग्रेजी स्तर का होटल और विश्राम गृह आदि। यह पूरी तरह से प्रसिद्धि आई। कई रिश्तेदारों, सजना मित्रा, संतों, फकीरों और प्रोफेसरों के चरित्र भी इस काम में दुर्भाग्यपूर्ण स्पर्शों से परेशान हैं। तो ज्यादातर पात्र उसके अपने हैं। वे बयान से ही सामने आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इससे महिलाओं से बातचीत में मदद मिली है। उदा। उनका हास्य अजीब था। लंबा, मजबूत शरीर, योगी जैसे घोंड मोन सिर, छोटी उर्दू भाषा। उन्होंने समझौते पर अपने दांव का खुलासा नहीं किया। सभी स्थानों, घटनाओं, व्यक्तियों, लेखकों, विद्वानों और संतों, दादा दादी, दादा दादी, परदादा परदादा, परदादा परदादा, परदादा परदादाओं के पत्रों को उद्धृत करने के लिए उन्होंने गुरबानी, पंजाबी की कई परियों और विद्वानों से उद्धरण दिया। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी लोगों को उनके विचारों का पालन करने के लिए मनाने के लिए उदा। 2. गुरबानी से कोटेशन। जलू जलू डोही घुठा, हे नानक, लड़की थाई नहीं खा सकती। 1. पंजाबी संदर्भ कई
आज मैं वारिस शाह को कब्र में कहीं बैठने के लिए कहूँगा। इस संबंध में डॉक्टर बिक्रम सिंह घुम्मन लिखते हैं, इस पुस्तक में रस संचार की अधिकता काबिले तारीफ है। करुणा का एक स्पष्ट उदाहरण इस गांव की त्रासदी है। देखा जा सकता है, लेकिन हास्य उनकी जीवनी की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होता है। प्रो हरीम सिंह और एस अपनी आत्मकथा में भरपूर सिंह के उपहास ने उन्हें हंसाया, रस उत्पन्न किया है। इससे इसकी क्रिएटिविटी बढ़ी है। चूंकि यह जीवनी के साहित्यिक गुणों से परिपूर्ण कृति है, इसलिए डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने इसे पारिवारिक संकट में, संघर्षों के बीच और महापुरुषों के आशीर्वाद से अपने जीवन का मोदी दस्तावेज बताया। महेंद्रपाल कोहली ने इसे एक पियानो अंतमा की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया। जोध सिंह ने इसे अपनी प्रिय स्मृतियों को संजोने की एक विशेषता वाली पुस्तक कहा। गुरमुख सिंह ने सदन को सच्चाई के रूप में प्रस्तुत किया और डॉक्टर करतार सिंह सूई उस समय के पूरे शैक्षिकी, साहित्यिक और धार्मिक माहौल को दर्शाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।